अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं निहान अफजल सोफ़ी और आज मैं असल में एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ भलेस की एक और फेमस वीडियो जो है जिसका नाम है सुई बिघार। गो के मैं बिघार जाऊँगा और सुई में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगा। और मैं आज का व्लॉग शुरू करने वाला हूँ। इस वक्त नीली भलेस का एक सेंट्रॉइड यानी जोन ग्वाड़ी इस यहाँ से बस स्टैंड हार्डली 200 मीटर्स दूर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर था। मैंने सोचा व्लॉग यहाँ से शुरू करूँ। और मेरे पीछे एक मोस्ट डेवलप्ड विलेज या मॉडर्न टाउन जिसको मैं मानता हूँ भलेस का, किलोत्रान। और दूसरी तरफ अब मैं दिखाऊँ आपको तो ये चंगा है और ये बट मार्केट नीचे है। और चंगा में आप जानते हैं डिग्री कॉलेज है, चंगा में हायर सेकेंडरी है, ओल्डेस्ट हायर सेकेंडरी ऑफ यानी चनाब वैली में शुमार होता है उसका। और जामा मस्जिद चंगा है और काफ़ी सारी ऐसी यानी डेवलप्ड एरिनियल ऑफिसेज हैं, चाहे हॉस्पिटल है या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं। तो यहाँ से मैं आज का व्लॉग शुरू करूँगा, तो बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसी जगह हूँ जिस जगह का नाम अचेर है और ये मुझे लगता है क्लिकन पॉइंट इस जगह का नाम होना चाहिए, जहाँ से पूरा व्यू दिखता है नीली भलेस का। अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो ये काको, हलोड़, नीली और ऊपर इसके अपर रीचेस जो भी हैं शिनगनी जुल्लू का। और फिर इधर से ये बस स्टैंड ग्वाड़ी, फिर ये बटग्वाड़ी, किलोत्रान, ये फिर चंगा। और यहाँ पे फिर ख़ास जो स्पॉट्स हैं जिस तरह जामा मस्जिद चंगा, डिग्री कॉलेज गौरव डिग्री कॉलेज किलोत्रान, हायर सेकेंडरी किलोत्रान, ये एससी सेंटर, फिर ये किलोत्रान का व्यू, बिसराड़। और पिछला एरिया अगर देखा जाए तो ये बिसराड़ के अलावा टेंटली, चैनसर, गुड़ेखड़ा, फिर कांटीधार सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भलेस का, फिर चौंडीधार और इसका एरिया, फिर ये चंगा। चंगा के बाद ये सोती और ये फिर एक रूट जो है जो कहलजुगासर को जाता है। फिर ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हमारे गुलाम नबी आज़ाद का भी यहाँ रेसिडेंस है सोती के अंदर। और ये फिर ये जंगलों से रास्ता जाता हुआ कहलजुगासर को। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली उतर चुका हूँ गाड़ी से यहाँ पे मोई के मुकाम पे, जो बिल्कुल चांटी और अछेर के बीच में पड़ता है। आप मेरे पीछे अछेर गांव देख सकते हैं, मॉडर्न विलेज अछेर। और अब हमें इस रास्ते से 90 डिग्री यानी ऊपर चढ़ते हुए वाया शल्की से नागनी मिड्डो, और नागनी मिड्डो से हम जाएंगे बिघार। मेरे साथ रहेंगे आज अमजद भाई, माजिद और उज़ैर, कज़िन्स हैं मेरे जिनका घर यहीं पे है। और इनके साथ मैं आज जाने वाला हूँ। क्रू टीम जो थी उनके साथ स्केड्यूल था, बट बैड लकली उनका आज कांटीधार और बालपदरी का यानी एक्सप्लोर करने का था। गो के वो जगह मैंने पहले एक्सप्लोर कर ली है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नागनी, बहुत ही खूबसूरत मिडो। तो ये अपर रीचेस हैं ढोसा टॉप की, धमोट की, जहां पे बादल छाए हुए हैं। अगर मैं यहां से बिल्कुल नीचे आऊं इस जंगल के साथ में, तो ये जो विलेज पड़ता है ये ढोसा का है। और इससे आगे अगर चलें जंगल के पार वाली साइड तो भर्ती, और भर्ती का सबसे बड़ा गांव भले इसके टॉप 3 पॉपुलस विलेजेस में भर्ती आता है। इसके अगर ऊपर जाएँ तो भटारा, शिनगनी, गौलो, जुल्लू, और जो सबसे टॉप पार वाला इलाका ये मेरा होम टाउन का अपर रीच है सूफी वैली का कोटा टॉप, जो बहुत ही मशहूर है, जिसको मैंने एक्सप्लोर किया है पास्ट में। और तो फ्रेंड्स, हम हैं इस वक्त नागनी मिडो के ऊपर। करीबन 1.5 घंटे का ट्रैक हमने किया चांटी से यहाँ तक आने में। और बहुत ही मेस्मराइजिंग लश ग्रीन मिडो, करीबन 4 से 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसका जो टोटल एरिया है। मगर मैं अपने पीछे आपको एरिया दिखाऊंगा। करीबन मैं कहूँगा कि
एक पार्ट जो नीली भलेस का वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जितने भी हायर रीचेस इस एरिया के हैं वो मैं यहाँ से अपने कैमरे से फोकस करके देख सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अपने पीछे। अगर सबसे पहले मैं इस मीडो को दिखाऊंगा आपको। ये जो एरिया जहाँ से हम नीचे से आए देख सकते हैं आप, ये यहाँ से रास्ता होता हुआ इस मीडो का। बहुत ही खूबसूरत मीडो है और यहाँ पे नोमैड्स के कोठे भी। और जहाँ वो बादल है मेरी उंगली के साथ में, यहाँ में जाना है, बेगार इसका नाम है। ये मेरे साथ जो कजिन्स आज यहाँ पे हैं, और ये पूरा इस मीडो का एक यानी पार्ट है, हिस्सा, स्ट्रेच है। तो गाइज ये जो है इसको नोमैडिक कोठा कहते हैं, या जहाँ पे ये समर सीज़न में स्टे करते हैं माल मवेशी लेके इन दहारों में, इन पास्चर्स में, क्योंकि नीचे जो फसलें कम पड़ जाती हैं और माल मवेशियों के लिए ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे इनको ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये लोग यहाँ पे, इनका कितना सिंपल लिविंग होता है। इसको हाई यानी जोन पे इन सामान को रखते हैं जहाँ पे ये सोते भी हैं, यहीं पे ये खाना पकाते हैं, यहीं पे इनका माल रहता है और यहाँ पे इस तरफ से सो जाते हैं। यानी क्या ना, गुजारा ज़िंदगी में। इसी सादगी में इनको इतना सुकून होता है। फ्रेश एयर है, नो डिस्टर्बेंस, कोई नहीं, बल्कि फ्रेश एयर। और ऐसी भी ज़िंदगी होती है ज़िंदगी में, और ऐसे भी लोग होते हैं जो शुक्र करते हैं ऊपर वाले का कि काश वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम में से भी ऐसे कुछ लोग हैं, सब नियामतें होके फिर भी नाशुक्रे हैं। तो आइए इन पास्चर्स को देखिए और इस नोमैडिक लाइफ को एक बार एक्सप्लोर कीजिए इन जगहों में, और क्या सुकून आपको इस फ्रेश एयर में मिलेगा वो देखने लायक होगा। दरवाज़ा तो ये बिल्कुल देख सकते हैं दीवारें, और कोई दरवाज़ा नहीं बल्कि लकड़ी के पट्टों को यहाँ खड़ा करके रख दिया जाता है। कहते हैं ना, राम भरोसे रब के भरोसे। और इसका लाइफस्टाइल ही लाजवाब है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो मैं इस वक्त नागनी में हूँ, और नागनी में ये जो किसी बुज़ुर्ग, किसी ज़माने के दफन यहाँ पे हैं, मदफून हैं, उनका एक छोटा सा ये मज़ार बनाया गया है। कहा जाता है, जो मैंने यहाँ के लोकल से सुना, कि ये मुल्क की आज़ादी से पहले 1947 पहले ये वफ़ात पा चुके और इनको यहाँ दफन किया गया। कहीं बाहर के बुज़ुर्ग थे और बड़े पुराने अंदाज में, यानी पथरीला इसकी चार दीवारी है और छोटे सा इसको टीन की छत के ऊपर गुंबद बनाया गया है। मगर नाम इनका मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैंने कोशिश की थी इसको मैं पढ़ूं कहीं पत्थर पे या कुछ, यहाँ पे कुछ स्लेटेड आउट इनका नाम हो, नहीं है। मगर इस सनसान मीडो के अंदर इन बुज़ुर्गों का दफन होना, ये भी एक करिश्मा मैं मानूंगा कि उस ज़माने में भी इन लोगों को यहाँ पे दफन किया है। और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स, पिकनिक यहाँ से गुजरते हैं, मगर आज तक इसका नाम नहीं दिया है। और यहाँ पे पीछे एक आउटलेट है वाटर का, जो मुझे लगता है पूरे यहाँ से चांटी, भटमाश, शलखी और निचले यानी अछेर तक ये पानी यहाँ से सप्लाई जाती, देख सकते हैं वहाँ पे। और ये भी 30-40 ईयर्स बैक की एक लोहे की टंकी में पानी स्टोर होता है और वहाँ से जाके ये जाता है। तो फाइनली इस बयाबा मीडो में पानी था एक जगह नीचे, जहाँ पे एक ज़ियारत भी थी, मगर उसके बाद ये किसी की मेमोरी में यहाँ पे बहुत पहले का, नियर 50-100 ईयर्स बैक का है। तो यहाँ पे पानी, इससे आगे हमने जो यहाँ पे नोमैड्स हैं उनको पूछा, पानी आगे अब कहीं नहीं है। जो मीडो है बिगार का, उसमें पानी नहीं है। तो यही लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हमें पानी मिलेगा। तो हमने सोचा कुछ बॉटल्स भर ले और शॉर्ट, वो कहते हैं ना, लाइट लंच भी यहीं किया जाए। और पानी मगर बिल्कुल सर रेफ्रिजरेटेड है, चश्मे का पानी है और इतना ठंडा है, मन कर रहा है कि यहीं नहा लूँ, मगर नहाने के लिए टाइम नहीं है। तो एक्सप्लोरिंग दीज ब्यूटीफुल वाटर आउटलेट्स इन दीज मीडोज़ और सुकून। तो फाइनली भूख लग चुकी है, जो आज लंच साथ में था, क्योंकि मोस्टली मैं कुक खुद करता हूँ व्लॉग्स के अंदर एक्सप्लोरिंग के दौरान। मगर आज हमने बना हुआ ही लाया था, फुलके लाए हैं और ताज़ा कड़म की सब्ज़ी, खीरा और कुछ मिर्चें हैं। क्योंकि चिकन का प्लान था, मगर
यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है बोन फायर बनाना फिर कुक करना। तो हमने सोचा ऑर्गेनिक नेचुरल और कम से कम बोझ कम हो, सामान साथ में उतना लेने की हिम्मत नहीं थी। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया, पानी साथ में है और बिल्कुल पानी के साथ में लंच करेंगे और उसके बाद नियर अबाउट 15 मिनट्स यहाँ से बेगार है, वहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और भूख लग चुकी थी तो इसलिए मैंने सोचा बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तो मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पे पानी है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा बेटर है बेगार मिडो में से बेटर है यहाँ पे लंच करूँगी। यहाँ पे पानी था, वो भी बिल्कुल रेफ्रिजरेटेड पानी, बिल्कुल कोल्ड। तो शुरुआत करते हैं खाने की, क्योंकि इन जगहों पे खाने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है और यहाँ की अपनी ऑर्गेनिक चिलीज़, मिर्चें लाजवाब। थैंक्स टू मामा जी फॉर प्रिपेयरिंग ऑल दिस एंड ऑल। और स्पेशली अस्मा को मैं यहाँ थैंक यू कहूँगा जिन्हें शॉर्ट टेन्योर में इतना जल्दी फुल्के और खाना तैयार करा। और ये देसी खीरा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो पहले आप लंच ख़त्म करते हैं, क्योंकि खाने के दौरान बातें करना भी गुनाह है। तो मिलते हैं आपको खाने के बाद। थैंक यू।